उन्होंने ये किया है कि 2 दिन हो गए उनको एक्सपायर हुए, सुसाइड किया उन्होंने। शोषण को मतलब वो इतना भी सिंसियर और इतना भी साइलेंट इंसान था ना, हम नहीं सोच सकते थे कि वो ऐसा काम कर सकता है। जब उसकी बिल्कुल ही हद पार हो चुकी तब उसने ऐसा कदम उठाया। हम चाहते हैं कि वो कदम उठाना नहीं चाहिए था उसको, पर उसकी ऐसी कोई मजबूरी बनी है जिसको उठाना पड़ा। उसको इतना प्रताड़ित किया गया कि उसको ये कदम उठाना पड़ा। किसके द्वारा किया गया? उसमें हम एक तो मेन तो जो मैंने डॉक्टर नितिन का नाम लिया जा रहा है, पर उसमें अकेली वो नहीं पाई जाएगी। उसमें कम से कम बहुत दोषी निकलेंगे। वो इन्वेस्टिगेशन बारीकी से की जाए ताकि वो दोषी मिले और सजा, जो निर्दोष है उनको सजा ना दी जाए, जो दोषी है उसी को सजा मिले। तो आप एलएनजेपी हॉस्पिटल में आज बैठे, तो क्या डिमांड आपकी, क्या सिविल सर्जन से क्या कहना चाहते हैं? हमारी डिमांड यही है कि एक तो बारीकी से इन्वेस्टिगेशन करके निर्दोष को सजा ना मिली जाए, जो दोषी हैं उनको टर्मिनेट किया जाए और प्रशासन के द्वारा FIR दोबारा डबल ट्रिपल करके उसको गिरफ्तार किया जाए। इतने दुख की बात है, आज एक कर्मचारी जिसको लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था, उसने हमारे उच्च अधिकारियों को 10 मार्च को लिखा, फिर अप्रैल में 2 बार लिखा, और उच्च अधिकारियों द्वारा इतना कुछ होने के बावजूद बिल्कुल भी यहाँ पे उसको नहीं बुलाया गया। कोई कार्रवाई उनको बिठा के कम से कम अगर कर्मचारियों से आपस में बात करते, कुछ ना कुछ हल के निकल के आता। आज इतनी बड़ी समस्या हमारे सामने नहीं आती। तो ये हम उच्च अधिकारियों को फेलियर ही कहेंगे कि आज हमारा साथी हमारे बीच में नहीं है। विभाग ने उस डॉक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई की है? सर, आज हम CMO सर के पास इसीलिए आए हैं। प्रशासन अपना काम कर रहा है, पर कम से कम जो विभाग का कार्य है वो विभाग क्या कर रहा है, आज हम CMO सर से यही पूछने के लिए आए हैं। तो क्या पुलिस ने उसको अरेस्ट नहीं किया? नहीं सर, अभी तक जो हमारे पास हमें पता लगे, पुलिस ने अभी तक उनको अरेस्ट, दोषी अधिकारी उसको अरेस्ट नहीं किया है। तो आप कब तक बैठे रहोगे यहाँ पर? सर, जब तक ये CMO सर के पास हाथ में, कब तक हम यहाँ बिठा के रखते हैं? जब तक वो कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, विभाग या कार्रवाई, प्रशासन अपना काम कर रहा है, तब तक हम यहाँ पे बैठे हैं। तो अगर प्रशासन नहीं आगे कार्रवाई करता तो आपका क्या आगे का रणनीति क्या रहेगी? सर, आगे हमारा पूरा NHM और पूरे कर्मचारी सब पूरे स्वास्थ्य विभाग के और बाहर से भी जो लोग आए हुए हैं, अभी हम अगर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करेगा तो ये सभी कर्मचारी परिवार के साथ खड़े हैं, और आगे जो भी निर्णय लिया जाएगा, जो भी बड़े स्तर पे निर्णय लिया जाएगा, हम सब परिवार के साथ हैं। जी, कल मैं पूरा दिन परिवार के साथ यहाँ पे रही थी और पुलिस प्रशासन ये कह रहा था कि उनके स्विच ऑफ आ रही है, और जब मैंने फ़ोन मिलाया तो डॉक्टर जो वो दोषी है उसके हस्बैंड ने फ़ोन उठाया और मेरे से बात की। मैंने पुलिस प्रशासन को भी फ़ोन स्पीकर ऑन करके दिखाया, मैं ये देखिए आप कह रहे हो स्विच ऑफ है। कह रहा मैडम हमारे पास दूसरा फ़ोन था। कल हम शाम तक यहाँ रहे थे, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, और दोषी एक डॉक्टर नितिन नहीं है। उसने जो लेटर लिख के दिए थे CMO सर को दिए थे, कार्रवाई क्यों नहीं करी? तो दोषी ये भी है उसके। जान देनी आसान नहीं है, जान बिल्कुल लास्ट वो होता है। डॉक्टर साय को भी उन्होंने लेटर दिया था, रिमाइंडर दिया था 8/4 को दिया था, उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं। 11/4 को कमेटी बनाई गई थी CMO द्वारा, खुद कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। अगर कार्रवाई होती तो जान ना जाती बच्चे की। और इसका एक बड़ा भाई है, वो मेंटल डिस्टर्ब है, बाप है वो, माँ इसके है नहीं, बाप है वो शुगर का मरीज है, बूढ़ा है, और घर में कोई भी कमाने वाला इसका नहीं है। उसकी पत्नी है, उसकी नौकरी की डिमांड करो। हाँ, उसकी नौकरी की बिल्कुल, और मुआवजा दिलाए प्रशासन की तरफ से 50 लाख। और जब तक दोषी को गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक हम हिलने वाले नहीं। तो क्या प्रशासन द्वारा, स्वास्थ्य विभाग या पुलिस द्वारा डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की गई है कोई अभी तक? नहीं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। टाल मटोल कल पुलिस वाले भी टाल मटोल कर रहे थे, मैंने खुद बात करवाई उनसे स्पीकर ऑन करके, वो भी ऐसे ही टाल मटोल करके और आश्वासन दे के चले गए, क्योंकि जाम लगा रखा था परिवार वालों ने, जाम खुलवाया। पूरे महकमे के आज इकट्ठे हुए हैं, तो क्या कहना चाहोगे आप? क्या कब तक बैठे रहेंगे? जब तक दोषी को सजा नहीं मिल जाती, दोषी की ऊपर तक पहुंच है, वो हम नहीं होने देंगे। आज ये एक कमल मरा है, कल और कमल भी मरेंगे। हमारी पेवे वाली बहनजियों को इतना परेशान कर रखा है कि दिन रात ड्यूटियां, संडे को कोरोना काल में हमने तन मन धन से ड्यूटियां करी, दिन रात करी, और अब फिर कह रहे हैं कि संडे की भी, गस्टेड भी। हमारा कोई वो नहीं है, 24 घंटे की ड्यूटियां दे। अब हमारी बहनें और मर जाएंगी। अधिकारी घर बैठते हैं, वो अपने घर बैठे हैं, हम काम कर रहे हैं। गस्टेड को भी, संडे को भी, सारा दिन हम काम करते हैं। या तो वो भी संडे को आए, आज हमारी अधिकारी भी संडे को आए। आज हमारी यूनियन ये भी फैसला लेके जाएगी कि कोई भी संडे को, कोई गस्टेड हॉलीडे को काम नहीं करेंगे। देखिए, जिस तरह से यहाँ कमल जो कंप्यूटर पे काम करता था, उन्होंने सुसाइड किया है, और उन्होंने 3 बार पहले कंप्लेंट करी है कि मेरे साथ एक डॉक्टर नाइंसाफ़ी कर रहा है और लगातार मुझे मेंटली टॉर्चर किया जाता है। उसके कारण उन्होंने ये स्टेप उठाया। मैं CMO साहब से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इसमें सख्त कार्रवाई की जाए,
और एसपी साहब से मेरी डिमांड है, क्योंकि 4 दिन से लगातार ये लोग बैठे हैं और ये डिमांड यही कर रहे हैं कि अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, गिरफ्तारी होनी चाहिए। और मेरी यही डिमांड है कि गिरफ्तारी होनी चाहिए। अगर ये गिरफ्तारी नहीं होती तो हम सर्व जातीय सर्वखाप महिला महापंचायत का संगठन एसपी साहब से मिलेंगे, विद साहब से मिलेंगे, और अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं होती तो चाहे बेशक हमें सीएम साहब से भी मिलना पड़े, क्योंकि एक पुरुष जिसको इस लेवल तक टॉर्चर किया जाता है कि वो स्टेप मतलब ऐसा स्टेप उठाते हैं जिसको कभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। सुसाइड करना कोई आसान काम थोड़ी है। उन्होंने सुसाइड किया है और वो पहले 3 बार लिख के दे चुके हैं, उसके बावजूद यहाँ कोई कार्रवाई ना करना कहीं ना कहीं एक सवाल या निशान तो यहाँ भी खड़ा होता है। क्योंकि जब एक कंप्लेंट करता है कोई भी किसी भी लेवल पे, तो उनको कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई अगर नहीं हुई है तो यहाँ भी एक सवाल खड़ा होता है, इन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं करी।